नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। ध्यान अर्थात मन को उस परम चैतन्य सत्ता में विलीन करने का एक उपक्रम। कमर सीधी, मेरुदंड बिल्कुल 90 डिग्री में, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा अथवा बैठे हुए अपने हाथों को अपनी अनुकूलता के अनुसार अपनी गोद में रख के दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, मन को उस परम चैतन्य सत्ता में विलीन करने के साधन को ध्यान कहते हैं। ध्यान अर्थात अब मैं अपने समस्त विचारों से उपराम हो रहा हूँ। ध्यान अर्थात चित्त वृत्तियाँ एकाकार हो रही हैं। ध्यान अर्थात मन मेरा ब्रह्माकार वृत्ति से ओतप्रोत हो जाए। ध्यान अर्थात चित्त वृत्तियों की एक तानता, चित्त वृत्तियों की एक प्रत्ययता, चित्त वृत्तियां एक विचार के साथ उठें, एक विचार के साथ लीन हो जाएं। ऐसी एक मात्र मेरी चित्त वृत्तियों का विषय बना रहे, ऐसी इस परम अवस्था का नाम ध्यान है। ध्यान के द्वारा जीव स्वयं के भीतर उस निर्गुण निराकार निरंजन अव्यक्त अवयव परमात्मा का अपने भीतर खोज करता है। हे मन, अब मैं न बचूं। हे मन, मेरी सत्ता, मेरा व्यक्तित्व, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी वैयक्तिकता धीरे 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 विलीन होती चली जाए। परम चेतना में चित्त वृत्तियों का लीन हो जाना ध्यान की चरमावस्था है। मैं न रहूं, मैं उस परम अवस्था में अवस्थित एकमात्र चैतन्यता का भाव गहरा होता चला गया। हृदय की गहराई में उतरने का नाम ध्यान
लंबी गहरी श्वास। कुछ क्षणों के लिए श्वास को रोकना, फिर धीरे 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 छोड़ना। लेने वाली श्वास मेरे भीतर मुझे पवित्र कर रही है, ऊर्जा से भर रही है। मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है, अंगों में प्रकाशता का संचार हो रहा है। मेरा अंग नवीनता की अनुभूति कर रहा है। हृदय के भीतर एक ऊर्जा का संचार और मेरे भीतर से बाहर जाने वाली श्वास, निकलने वाली श्वास से मेरी नकारात्मकता, मेरी नेगेटिविटी, मेरे मन के दोष, काम, क्रोध बाहर जा रहे हैं। मैं शुद्ध, पवित्र, निर्मल अपने भीतर उस एकमात्र प्रकाश को अनुभव कर रहा हूँ। इस भाव के साथ पुनः एक लंबी गहरी श्वास। दो चार सेकंड के लिए होल्ड और फिर धीरे 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 छोड़। मन छूटती हुई श्वास के साथ ढीला हो रहा है। थोड़ी देर के लिए खुद को रिलैक्स, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सहजता, सरलता, सहज होकर, सरल होकर, विनम्र होकर, चेहरे पर, आंखों पर, मन पर, शरीर पर किसी प्रकार का बोझ नहीं, किसी प्रकार का तनाव नहीं। मैं बिल्कुल रिलैक्स, अपने आप को फ्री, अपने आप को बहुत बहुत ऊर्जावान अनुभव कर रहा हूँ। हे परमात्मा, मुझे असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अब मैं इस संसार में अपना समाधान नहीं देखता, उस अमृत मार्ग का पथिक बनकर जीवन के चरम प्रकाश को अनुभव करना चाहता हूँ। आइए मन को एकाग्र करके हृदय के अंतस में उतरने की कोशिश करें। मन को सारे विचारों से हटाकर भीतर भीतर और भीतर ले जाने की कोशिश। सारे थॉट, सारे विचार, सारी चिंताओं से उपराम होकर एक जगह मन को स्थिर करके भीतर 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 और भीतर मैं विलीन हो जाऊं, मैं खो जाऊं, मैं न बचूं। इस भाव के साथ अंतराल में उतरने की कोशिश। चिदानंद ओम शिवोम 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 चिदानंद ओम।
भगवान को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, अपने गुरुदेव को धन्यवाद, उस परम सत्ता को आभार, कृतज्ञता, मन ही मन अपने उस परम चेतना को आभार व्यक्त करते हुए और चित्त वृत्तियों को बाहर लाने की कोशिश। मैं समझ सकता हूँ कुछ साधक इस अवस्था को ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते होंगे। उनको लगता होगा अभी तो बैठे, थोड़ा और समय बीत जाता, लेकिन क्या करें, काल समय अपनी गति से चल रहा है। हे परमात्मा, इस अवस्था को लंबे अंतराल तक ले चलने में उनका सहयोग करें। प्राप्त विषय श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय में भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को इस मूल भागवत को उपदेशित किया गया है। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं, हे प्रभु, इस अवस्था में जहां ब्रह्मा जी परमात्मा नारायण के उस भाव को अनुभव कर रहे हैं, जहां ब्रह्मा जी की चित्त वृत्तियां इस समय सृष्टि के निर्माण और उत्पत्ति में कर्ता भाव का अभिमान न जाग जाए, कर्ता भाव की उत्पत्ति न हो जाए, इस डर से, इस भय से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताइए, कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर रहा हूं तो मेरे भीतर कर्तृत्व का अभिमान न हो जाए। यहाँ हम लोग 2 कमरे का एक छोटा सा घर बनाते हैं, तो नारायण जीवन भर नहीं
जीवन के बाद भी मेरा कर्तृत्व बचा रहे, इसके लिए फ्लैक्स बोर्ड में नहीं, बोले महाराज अमिट अक्षरों में पत्थर में ऐसा नाम लिखाएंगे, पेंट से नहीं, क्योंकि पेंट की भी आयु होती है, 2-4 साल 10 साल 15 साल बाद पेंट उखड़ जाएगा, तो क्या करें? बोले महाराज पत्थर में ही नाम अंकित कर दो, पत्थर में ही खोद खोद के नाम लिख दो, अमुक निवास, अमुक विला, अमुक आवास, जो भी आपको रुचिकर हो, और उस प्रकाश को प्रकाशित करते रहे। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को कहा, बेटा बड़े होकर तो ऐसा कुछ करना कि मेरा नाम रोशन करना, मेरे नाम को प्रकाशित करना। बेटे ने कहा, पिताजी इसमें बहुत बड़ी बात है। और सायंकाल नारायण घर के बाहर पिता ने अपने नेम प्लेट को जो लिखाया था राम निवास, वो ले जाकर एक बल्ब वहां पर टांग दिया। बोला, देखिए पिताजी मैंने आपके नाम को अभी रोशन कर दिया। बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपके नाम को प्रकाशित कर दिया हमने। तो हम क्या करते हैं? बोले महाराज पत्थरों पे नाम अंकित कर दें। हमारे सारे कार्यों में इस प्रकार का व्यवहार होता है कि मेरा कर्तृत्व भाव कमजोर ना हो, मिटे ना, बल्कि और गहरा होता चला जाए और मजबूत होता चला जाए और प्रगाढ़ होता चला जाए। तो बोले एक छोटा सा घर बनाया और दुनिया के लोगों को बार बार मालूम है, सुनाते रहते हैं, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा बनता है, कितनी मेहनत लगती है, कहां कहां से हमने प्रयास किया, और पूरे जीवन भर सी छोटी सी कृतित्व को लेकर जीवन का अंतिम श्वास भी उसी को स्मरण करते करते और बीत जाता है। उपनिषद कहता है, अंते यह मति सावगति, और परिणाम हुआ कि हम उसी में उलझे रहेंगे। बोले महाराज ऐसा थोड़ा होता है। बोले उदाहरण के लिए जड़ भरत को देख लो महाराज, सब कुछ छोड़ छाड़ कर गंडकी नदी के किनारे भजन करने के लिए गए, और भजन करते करते एक दिन देखा कि एक मृग का छोटा सा बच्चा शावक, वो मृगी सिंह की दहाड़ से अपने प्राणों की रक्षा के लिए नदी पार करना चाह रही थी। वो मृगी गर्भवती थी, गर्भस्राव हो गया, बच्चे को जन्म दिया और छलांग लगाकर वो नदी के पार चली गई। बच्चा नदी के इस पार रह गया। महाराज बैठे थे कुटिया में भजन करने के लिए, देखते हैं तो अनाथ है, इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं, और जीव रक्षा के लिए पशु प्रेमी होने के कारण मेरा संकेत क्या है आप समझ सकते हैं। हम बहुत बड़े पशु प्रेमी हैं, और उस पशु प्रेमी के चक्कर में, कारण में अपनी गति को मत नष्ट करो। इतनी भी संवेदनशीलता मनुष्य के लिए उचित नहीं होती कि जहां वो स्वयं का अहित करके और उस कार्य को करना चाहे जो कार्य असंभव है। कितने पशुओं की रक्षा कर लोगे? कितने स्ट्रीट डॉग को फूड खिला दोगे? तुम्हारे करने से सृष्टि की अगर भरण पोषण हो जाता तब तो ये जिम्मेदारी आपको मिल गई होती ना। अपने परिवार का पालन पोषण करने में तो पूरा जीवन
नष्ट कर लिया, फिर भी संतुष्टि न हो पाई, न कर पाए। और 2-4 कुत्तों को, मेरे कुत्ते को कुत्ता कहते हैं महाराज, घर में पाले हुए कुत्ते को कुत्ता कह दो तो लोगों को बुरा लग जाता है। तो क्या किया जाए? मेरे कुत्ते को कुत्ता कहते हैं आप? नहीं महाराज, कुत्ता नहीं कहूँगा, आप ही के नाम से पुकार देता हूँ। रात को हमारे यहाँ भिक्षा है, मालूम है आपको? खैर, तो 2-4 बिस्किट के पैकेट खिलाकर, 2-4 रोटियां खिलाकर आप इतना झंडा ऊंचा मत करिए। जिस दिन मति शुद्ध होगी उस दिन आपको अपने किए पर पछतावा होगा। इस संसार की सृष्टि की रचना आपके करने से नहीं हुई है, और इसके भार को उठाने में आप बहुत ज्यादा प्रयास मत करो, बहुत परेशान मत हो। ये जिसकी रचना इस पर छोड़ दी गई, वो हमसे बेटर जानता है कि इसको कैसे संचालित करना, क्योंकि जो जिस चीज को बनाता है उसको पता होता है कि उसको कब, कहाँ, कैसे उसको ठीक करना है। एनीवे, तो नारायण उस मृगी शावक को ले आए, कुटिया में पाला। आए थे हरि भजन को, होटल लगे। मृत्यु के अंतिम समय में उस शावक की स्मृति हो, परिणाम हुआ अगला जन्म पशु योनि में हो गया। अगर आप इतना त्याग करके और सेवा करने को तैयार हो तो हम आपका स्वागत करते हैं। बिस्तर पर सुलाकर, किचन में घुमाकर, पूजा के घर के दीपक को चाटता हुआ वो पशु अगर आपको प्रिय है तो आपको मुबारक हो। उसमें हमारा तो कोई हानि थोड़ी ना है, शास्त्र को कोई लाभ थोड़ा ना मिलेगा, सदगुरु संतों को क्या लाभ होने वाला है? वो आपके हित की बात कर रहे हैं। अगर आपके हित की बात करना आपको बुरा लगता है तो नहीं की जाएगी, लेकिन आपको बुरा लगता है इसका मतलब नहीं कहा जाएगा, नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उस बात से किसी और को लाभ हो जाए। तो आपकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता को ध्यान में रखकर शास्त्र बात नहीं करते, संत बात नहीं करते। वो तो कहेंगे आपको नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन तुम्हें नहीं सुनना इसलिए हम बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। कितने लोग मानते नहीं मानते उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा कर्तव्य कहना, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आपको करना न करना ट्राई कीजिए, इच्छा आपकी, विकल्प आपके पास मौजूद है, आपको चुनना हो चुनो, मत चुनो। लेकिन महाराज मुझे बुरा लगता मत कहिए, आपके बुरा लगने का ख्याल शास्त्र नहीं करते, शास्त्र सत्य का ख्याल करते हैं। संत सत्य का साथ देते हैं, और सत्य का साथ देना ही सत्संग है। रुचि के अनुसार बात कहने का नाम सत्संग नहीं है। इस कथा को भी कभी अवसर मिला तो सुना जाएगा। ध्रुव की कथा के मध्य रुचि और रुचि की बात होती है। ध्रुव के पिता उत्तानपाद, उनकी 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से उत्तम और सुनीति से ध्रुव। ध्यान रखिए, जिसका जीवन रुचिपूर्ण होगा वो उत्तम तो होगा लेकिन टिकाऊ नहीं होगा, ध्रुव नहीं होगा। जिसका जीवन नीति पूर्वक होगा, हो सकता है कि उसका चुनाव उत्तम ना हो लेकिन वो टिकाऊ होगा। तो आपको निर्णय लेना है कि आपको ध्रुव टिकाऊ चीजें चाहिए कि थोड़ी देर चमकने वाली उत्तम चीजें चाहिए। वो आजकल दुकानों पे लिखा रहता है, फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। एक नारायण ऊंची हील की चप्पल ले ली, बोले चली कितनी? बोले मेरा घर से पार्टी तक पहुंचे, लौटते समय हाथ में टांग कर आ रहे थे, क्योंकि गाड़ी से उतरते जैसे पैर रखा, माताएं क्षमा करें हमारी, बोले महाराज इतनी पेंसिल वाली हील आती है ना,
बोले महाराज उस पर जैसे जोत पड़ा वो देखने में थोड़ी सुंदर अच्छी चमकदार लग रही थी और वो 10 कदम चलते ही टूट गई। तो क्या किया? बोले महाराज हाथ में लटका के। अब अगर आपको रुचिपूर्ण जीवन जीना है तो देखने में तो उत्तम लगेगा, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगा। इस जीव का चुनाव कभी उत्तम नहीं होता। इस जीव का चुनाव हमेशा ध्रुव होना चाहिए। इसलिए ध्रुव के चुनाव के लिए उसकी मां का नाम सुरुचि नहीं है, सुनीति है। तो भागवत की कथा है, इनके अपने आध्यात्मिक अर्थ है। कभी अवसर हुआ तो जरूर श्रवण करने का अवसर मिलेगा आपको। नारद जी नारायण भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में। और नारायण किस लिए? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करके ब्रह्मा जी को नारायण मन के भीतर तप का उद्देश्य था नारायण को प्रसन्न करना। ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, आपके जब तक पूजा पाठ उपासना का उद्देश्य क्या है, भाव क्या है, वो आपके कर्म के फल को बदल देता है। देवता लोग भी उपासना करते हैं और राक्षस लोग भी उपासना करते हैं, लेकिन दोनों का फल अलग होता है। और कदाचित देवताओं से ज्यादा कठिन, कठोर, दीर्घ, लंबे काल तक बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान का संपादन असुर करते हैं। लेकिन समस्त असुरों जाति का एक ही उद्देश्य है, सारी साधना जप यज्ञ का एक ही उद्देश्य है कि हम काबू के मरे न मारे। बस ध्यान रखिएगा, सारे देवता तप करते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और सारे राक्षस तप करते हैं तो अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए। जितने भी राक्षस हैं, असुर हैं, सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, सभी की एक ही इच्छा है कि मैं हमेशा बना रहूं, हम काबू के मरे न मारे, हम किसी के मारने से मरे ना, और जीवित रहने के लिए जितने उपक्रम हो सकते हैं, जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, उन सारी संभावनाओं को वरदान के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। दिन में न मरूं, रात को न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, पशु से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, अस्त्र से, शस्त्र से, दिन में, रात में, ऊपर, नीचे। आप विचार करके देखो, ब्रह्मा की बनाई किसी सृष्टि के कृतित्व के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, लेकिन वो तो नारायण है। नारायण जितनी भी कोशिश कर लो, सारी कोशिश तुम्हारी व्यर्थ होगी। अब इससे ज्यादा कोशिश कोई जीव कर सकता है क्या? करना हो तो करके देखो जरा, आपने जितने किए क्या इन सारी कोशिशों से ज्यादा है? लेकिन जब ये कोशिशें सफल ना हुई तो हमारी कोशिश सफल हो जाएगी, ये सोचना तो जरा ख्याली पुलाव भर है। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल। तो ठीक है, हम कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, मनोराज्य कर सकते हैं। लेकिन नारायण परिणाम हुआ, जिस समय अंत हो की स्थिति हुई, उस समय भगवान नरसिंह कहते हैं हिरण्यकश्यप, देखो न दिन है न रात, न अस्त्र न शस्त्र, न मैं नर हूं न पशु, न तुम ऊपर हो न नीचे। तुम जितनी भी कोशिश कर सकते थे किए, अब उन सबका विचार कर लो, लेकिन अंतिम स्थिति में तो तुम्हें इस जीवन को छोड़ना ही होगा। इसलिए तप का उद्देश्य क्या है? देवताओं के तप का उद्देश्य और राक्षसों के तप का उद्देश्य, तप रूपी क्रिया एक ही है, लेकिन भाव बदलने से उस क्रिया का फल बदल जाता है।
आप किस भाव से किस कर्म को संपादित कर रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसा फल चाहिए उस क्रिया में वैसी भावना आपको डालनी पड़ेगी। कसमई देवाय हविषा विधेय का भाव है कि हम काहू के मरे न मारे का भाव है। सारे राक्षसों का एक ही उद्देश्य है। नारायण ब्रह्मा जी ने तप किया है और ब्रह्मा जी अपने तप के द्वारा नारायण को प्रसन्न करते हैं। नारायण की प्रसन्नता हुई, भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को आए स्पर्श करते हैं। ब्रह्मा, मैं तुम्हारे इस तप रूपी क्रिया से प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं, प्रभु ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे मेरे भीतर सृष्टि रूपी कृतित्व का जो दायित्व आपने दिया है उस कृतित्व में कर्तापन ना आए, कर्तृत्व का अभिमान ना हो। एक निर्णय है कि आपके कर्तृत्व में कर्तृत्व का भाव ना आए। कृतित्व माने जो आप क्रिएशन कर रहे हो, जो निर्माण कर रहे हो, जो बना रहे हो, उसमें कर्ता अर्थात अहंता का भाव न जागृत होने पाए। अगर ये आपका लक्ष्य है तो आप जो मर्जी आए करो। फिर आप एक घर नहीं, एक छोटा सा शहर नहीं, एक राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व का भी निर्माण कर लो और पूरे विश्व के भी स्वामी बन जाओ, फिर भी आपको वो चीजें कभी भी बंधन अथवा पतन की ओर नहीं ले जाएंगे। महाराज जनक एक नहीं, इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी हैं, लेकिन कर्तृत्व का अभिमान नहीं है, कर्तापन का अभिमान नहीं है, लेकिन हाँ कर्तव्य के पालन में निष्ठा जरूर है। इसलिए अपने कर्तृत्व में कर्तृत्व का भाव न आए, किंतु कर्ता भाव को बचाते हुए कर्तव्य के पालन में निष्ठा जरूर होनी चाहिए। यदि आपको कोई कर्तव्य मिला है तो उसको ठीक प्रकार से उस दायित्व का निर्वहन किया जाए, लेकिन बस कर्तापन के उस विष से बचते हुए। कर्तापन एक विष है और इस विष को अगर कोई पान करेगा तो कभी जीवित, एक छोटा सा भी अगर दवा की डोज गड़बड़ हो जाए तो नारायण वही औषधि जो आपको जीवन देती है वही आपके मृत्यु का कारण बन जाती है। वही कर्म जो आपको जीव से ब्रह्मा की गति दे सकता है, वही कर्म आपको जीव से पशु पक्षी तिर्यक आदि योनियों तक की भी गति देने की सामर्थ्य रखता है। उसी कर्म में श्रेष्ठता की ओर ले जाने की सामर्थ्य है और उसी कर्म में पतन की ओर उन्मुख करने का भी सामर्थ्य है। निर्णय आपको करना है कि उस कर्म रूपी औषधि का पालन, उस कर्म रूपी औषधि का ग्रहण कैसे करना है। उस दवा की डोज को कैसे खाना है। खाली पेट खाना है कि खाने के बाद खाना है, कि खाने के 2 घंटे के बाद खाना है, गर्म पानी से खाना है कि दूध से खाना है कि दही से खाना है, ये आपको स्वयं निर्णय लेना होगा। या फिर कोई किसी सद्गुरु का, संत का सानिध्य मिल जाए, वो उससे आप मार्गदर्शन ले लो, लेकिन पालन तो खुद ही करना होगा, खाना तो खुद ही होगा। औषधि के रूप में कि विष के रूप में। इसलिए फिर एक निर्णय क्या बनता है, कर्म औषधि भी है और कर्म विष भी है। आप उसका उपयोग किस रूप में करते हो, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है।
आपकी समझ पर निर्भर करता है। इसलिए फिर संत, सद्गुरु, सत्संग, शास्त्र आपको भीतर से समझ देते हैं, उनका इतना ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। संत, सद्गुरु, शास्त्र, सत्संग, उनसे आपको सिद्धि नहीं मिलती, उनसे आपको चमत्कारों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उनसे आपको भीतर की समझ कैसे बदलेगी इसका प्रयास करना चाहिए, इसकी अपेक्षा रखनी चाहिए। हाँ, ये अपेक्षा आप रख सकते हैं। और यदि सत्संग, शास्त्र आपकी समझ को दुरुस्त नहीं करते तो जरा ऐसे सत्संग पर विचार करना चाहिए कि ये करनी है कि नहीं। यदि वो सत्संग, वो शास्त्र, वो सद्गुरु, वो सानिध्य है, आपको संसार की ओर उन्मुख कर रहे हैं, आपको पुनः उसी संसार के बंधन में, उलझनों में उलझा रहे हैं, टोने टोटके और दुनिया भर की चीजों के उपायों के माध्यम से आपको संसार की ओर ही उन्मुख कर रहे हैं, तो जरा आपको विचार करना है कि ये सत्संग आपके लिए उपयोगी है कि नहीं। इसलिए अगर इस तरह का सत्संग है, इस तरह का सानिध्य है, जो सानिध्य आपको बंधन मुक्त करने के लिए था, वही आपको बंधन की ओर उन्मुख कर रहा है। हरी चटनी खा लो तो कृपा आएगी, पीली चटनी खा लो तो। अब अगर आपका स्वार्थ यहां तक है तो ठीक है, आपको लगता है कि किसी ने हाथ हवा में किया और आपको एक विभूति दे दी तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो शास्त्र की दृष्टि में ये तो बहुत बहुत उपलब्धि नहीं। ठीक है, जिसको लगता होगा ठीक है, लगे, हम किसी का निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ हम कह नहीं रहे, लेकिन आपकी समझ को दुरुस्त करना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए एक लोग बैठते हैं कि 20 लोग कि 50 लोग, इससे सत्य का निर्धारण नहीं होता। महाराज वहां तो 50,000 लोग एक बार में बैठते हैं, तो भीड़ से यदि सत्य का निर्धारण होने लगे तब तो शास्त्र के जो वक्ता और श्रोता हैं वहां तो सारे ऋषि, एक शिष्य और गुरु के मध्य ही संवाद है। जितने भी उपनिषद उठा कर देख लो, वे तो सारे उपनिषद बेकार, क्योंकि वहां तो भीड़ है। एक शिष्य प्रश्न करता है, फिर तो भागवत जो आप सुन रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि परीक्षित अकेले गंगा के किनारे बैठे और सुखदेव उनको आपके पास नहीं। शुक्तालु, शुक्रतालु, परीक्षित अकेले बैठे हैं और प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरुदेव कृपा करके बताइए। परीक्षित ने 6 प्रश्न किए हैं कि मृत व्यक्ति के लिए क्या करनी है, क्या अकरनी है, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर तो अगर भीड़ सत्य का निर्धारण करने लगे तब तो फिर, अगर हमारी बुद्धि भीड़ में रुचि रखती है तो शास्त्र का दोष नहीं भैया, हमारा दोष है। भगवान गीता में फिर उनको ये ना कहना पड़ता कि अर्जुन मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। ये कश्चित् माम का तात्पर्य पता है क्या है? कोई एकाध, बिरला, एकाध कोई बैठ जाए, एकाध कोई हो, पर्याप्त है। सत्य के निर्धारण के लिए भीड़ नहीं, जिज्ञासु की आवश्यकता होती, साधक की आवश्यकता होती। इसलिए सारे शास्त्र, उपनिषद, सदग्रंथ अंतेवासी होकर, जिज्ञासु होकर गुरु और शिष्य के मध्य संवाद है, भीड़ के मध्य नहीं। सूत शौनकादि ऋषि
नारायण जी के पास, भगवान नारायण के पास ब्रह्मा के अलावा क्या और भीड़ नहीं थी क्या? जो आप सुन रहे हैं, क्या उनको अगर उपदेश करना होता तो पूरी सृष्टि को एकत्रित कर लेते, आओ बैठो। लेकिन उन्होंने किसको चुना? ब्रह्मा जी को। और भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में नारायण ने किस विधि से ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है? जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये विधि है, ध्यान रखिएगा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम्। नारायण, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम्। कौन लोग? बोले ब्रह्मादि देवासुरा। यत्सत्त्वाद् विषयैव भाति सकलम् रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। भगवान नारायण कहते हैं, हे ब्रह्मा, अहम एव अग्रे आसीत्, पहला श्लोक। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्, मेरे अतिरिक्त संसार में और कोई था नहीं, और कोई हो सकता नहीं। अगर कोई चाहे भी कि सृष्टि के अग्र में, इस सृष्टि के पूर्व में कोई और हो जाए तो बोले वो संभव है ही नहीं, क्योंकि सृष्टि में मेरे अतिरिक्त किसी और की सत्ता है ही नहीं। सृष्टि नहीं थी तो भी मैं था, सृष्टि है तो भी मैं हूं, और सृष्टि नहीं होगी तो भी मैं रहूंगा। सृष्टि के होने से मेरा अस्तित्व नहीं है। सृष्टि के सापेक्ष में ब्रह्म है ये नहीं, मेरे सापेक्ष में सृष्टि है। मैं हूं तो सृष्टि है। लेकिन बस यही हम लोग भूल करते हैं। मुझे लगता है सृष्टि है तो परमात्मा है, नहीं, परमात्मा है तो सृष्टि है। मिट्टी है तो घट है, घट के होने से मिट्टी के अस्तित्व के होने न होने का कोई प्रमाण, लेकिन अगर मिट्टी है तो घट होना चाहिए, घट होगा। अच्छा, घट नहीं है तो भी मिट्टी है, घट है तो भी मिट्टी है, और घट नहीं होगा तो भी मिट्टी होगी। आभूषण नहीं था तो भी स्वर्ण था। स्वर्ण में आपने नाना प्रकार के नाम दे दिए, रूप और आकृतियां दे दी, तो आभूषण बन गया। तो आभूषण नहीं था तो स्वर्ण था, आभूषण है तो भी स्वर्ण है, और आभूषण नहीं होगा तो भी स्वर्ण होगा। स्वर्ण के सापेक्ष से आभूषण का अस्तित्व, सत्ता, नाम और रूप है, लेकिन आभूषण के सापेक्ष से स्वर्ण का नाम रूप अस्तित्व है, ये समझ नहीं, ये उचित नहीं। हमारे रुचि आवश्यकता के अनुरूप हमने स्वर्ण को एक आकार दे दिया, एक नाम दे दिया, एक रूप दे दी, एक आकृति दे दी, और उसके व्यवहार को हमने सच मान लिया। बस यही भूल हो गई।
नारायण, आभूषण के व्यवहार से आभूषण सच नहीं हो जाएगा। जिस दिन आपका व्यवहार मिटेगा उसी दिन वो नाम रूप आकृति मिट जाएगी। स्वर्णकार के यहाँ जाओगे तो आपके नाम रूप आकृति रूपी आभूषण का आपको मूल्य नहीं मिलेगा। मूल्य किसका मिलेगा? हमने महाराज बहुत वजनी हार बनाया, देखने वाले को भ्रम हो गया। पीतल पहना था, पार्टी शार्टी में गए थे तो किराए पे लेकर, बोले महाराज आजकल मिल जाते हैं कुछ किराए पे, लोगों को लगने लगा दे हर पार्टी में नया। बोले महाराज ये नहीं पहन सकते क्यों? बोले पिछले पार्टी में ये फोटो खिंच गई है ना, तो लोग देखेंगे कहेंगे हर पार्टी में यही साड़ी, यही सूट, यही हार, यही कंगन। बोले महाराज हमारा क्या, हम तो एक जीन्स पैंट पहनते हैं और ऊपर कोई भी शर्ट चेंज कर लेते हैं, काम चल जाता है। लेकिन इधर तो बोले महाराज हर पार्टी के पहले श्रीमान जी बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि पार्टी किसी और के घर में है, जेब हमारी ढील होती है, क्योंकि फोटो खींचनी है तो वो वही साड़ी पहन। हमारा बोले हमारा क्या, शर्ट बदलते रहते हैं, नीचे पैंट तो वही रहती, काम चलता रहता है। बोले यहाँ तो सब कुछ कान से लेकर गले से लेकर नाक से लेकर वस्त्र से लेकर, और बोले इतना ही नहीं, बोले महाराज चरण पादुका भी बदलनी चाहिए। चरण पादुका मतलब हम थोड़ा क्लिष्ट हिंदी बोल रहे हैं जिससे आप समझ ना पाए, थोड़ा और भ्रम हो जाए आपको, पर कोई बात नहीं है, आप लोग समझदार हैं। माताएं देखिए कितनी समझ रही है, उनके अनुभव की बात है ना। तो महाराज आपको कैसे पता चला, आप कैसे जानते हैं? अब आप लोग आके बताते रहते हैं, इसलिए पता है, हमारा कोई अपना अनुभव नहीं है। तो और इस कर्तव्य से भी भगवान ने मुक्त कर रखा है, इसलिए हमको उससे कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कोई कर्तव्य भी नहीं है कि महाराज हर रोज पता चले, आप लोग बताते हैं। तो आभूषण को सच मानकर अगर सोने की सत्ता को अस्वीकार करोगे तो ये आपकी विवेक, आपके समझ का अभाव है। और अच्छा मान लो आपने आभूषण की सत्ता को सच मान लिया और स्वर्ण की सत्ता को आपने नकार दिया, तो आपके नकारने से सोना उसका मूल्य कम होने वाला नहीं है। स्वर्णकार के यहाँ जाओगे तो वो आपके मोटे मोटे बड़े बड़े हार की पैसे नहीं देगा, बल्कि आपने बड़े बड़े बहुत हैवी अगर आभूषण पहन रखा है, लेकिन अगर सोना उसमें तिनके भर है ना, ग्राम भर, 1 ग्राम 2 ग्राम में पूरा का पूरा हार तैयार हो जाता है, तो पूरे हार का पैसा नहीं मिलता। मिलेगा कितना? बोले महाराज ले गए तो 1 किलो सोना, कितना निकला? बोले 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। उसी प्रकार सृष्टि रूपी ये जो पूरा का पूरा आभूषण दिख रहा है ना, इस सृष्टि रूपी दिखने वाले बड़ी से प्रकृति में परमात्मा सूक्ष्म रूप से स्वर्ण की तरह व्याप्त है। इसलिए इस सृष्टि में परमात्मा को खोजने जाओगे तो कहीं आपको उसकी सत्ता की अनुभूति थोड़ी सी भी हो जाएगी, तो अब आपका जीवन कृतकृत हो गया। तो नारायण ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया है कि सृष्टि के पूर्व में मैं था, सृष्टि के समय भी मैं हूं, और सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं ही रहूंगा। अहमेवा, आप दोहराइए, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत् असत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्
केवल मैं ही था और मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं था। न स्थूल, न सूक्ष्म, न मूर्त, न अमूर्त, न व्यक्त, न अव्यक्त। बाद में बोले पश्चात अहम, इसको संधि विक्षेप करेंगे, पश्चात अहम। पश्चात में भी, बाद में भी मैं ही रहूंगा। और ध्यान रखना नारायण, ये सनातन वैदिक धर्म का ही उद्घोष हो सकता है कि हमारे परमात्मा आकर ये कह सकते हैं कि इस सृष्टि के पहले मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। कृष्ण बार बार उद्घोष करते हैं कि मेरी शरण में आ, मेरी शरण में आ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। अन्य किसी धर्म, पंथ, मजहब में मैसेंजर आते होंगे, जाते होंगे, वहां मैसेंजर आने जाने वाला स्वयं को परमात्मा हूं ये घोषणा नहीं कर सकता, नहीं करता। किसी का भेजा हुआ दूत होगा, किसी का कोई भेजा हुआ पैगंबर होगा, किसी का भेजा हुआ कोई गॉड होगा, मैसेंजर होगा, लेकिन मैं ही वो हूं, वो सत्ता। बोले आज तक किसी धर्म, पंथ, मजहब में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो कह सके कि वो सत्ता मैं ही हूं। ये वेदांत के बल से, वेद के छाया में, वेद के प्रकाश में परमात्मा कहते हैं कि वो मैं हूं और मैं ही वो नहीं हूं। हे जीव, तुम भी वही हो। तुम्हारे भीतर भी वही सनातन सत्ता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ईश्वर अंश जीव का विनाश। यहां कोई किसी से अलग नहीं है। कैसा है? बोले चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। कैसा सुख राशि? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। वही परमात्मा जो बिना किसी सत्ता के था, है, रहेगा। जरूरत पड़ने पर वही सत्ता आपके सामने मूर्त हो जाती है, व्यक्त हो जाती है। और ध्यान रखिएगा, जो सत्ता अमूर्त थी वही मूर्त हो सकती है। अभाव से कभी भाव की सृष्टि नहीं हो सकती। कोई ना हो प्रकट हो जाए, संभव नहीं है। मैं हूं तो ही प्रकट होता हूं। इसलिए नहीं दिख रहा हूं इसका मतलब मैं हूं नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं वहीं से व्यक्त होता हूं, मूर्त हो जाता हूं, प्रकट हो जाता हूं। मेरे होने के लिए सृष्टि का होना जरूरी नहीं है, लेकिन हां, सृष्टि के होने के लिए मेरा होना जरूरी है। फेन और बुदबुद के होने के लिए जल का होना जरूरी है। जल होने के लिए फेन और बुदबुद का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए पहले मैं नहीं था, अब हूं और बाद में नहीं रहूंगा। पहले भी मैं ही था, वर्तमान में भी मैं ही हूं और मेरे न होने, सृष्टि के न होने के बाद भी मैं ही रहूंगा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयामि। वट वृक्ष के ऊपर बैठकर मैं ही अमूर्त सत्ता मूर्त रूप में व्यक्त हो जाती है। वही सत्ता जो अदृश्य है वो दृश्यमान प्रपंच के रूप में हमको अनुभव में हो जाती है। इसलिए हे ब्रह्मा, मेरे अतिरिक्त इस सृष्टि में और कोई है नहीं, था नहीं, हो सकता नहीं।
श्री कृष्ण गोविंद